हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन टेड एंड आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 2 ऑफ मार्श ले मैजिक इन मसल्स। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मार्श हमारा मसल बॉय पहुंच जाता है द मैजिक स्कूल क्योंकि उसे अपने पिताजी को पुलिस प्रॉब्लम से बचाना था। और इसी चीज को याद रखते हुए चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड 2 का शुरुआत होता है द मैजिक स्कूल के साथ। ये टेस्ट का पहला दिन है द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एंट्रेंस को देने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स गैदर होते हैं। ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन इतना डिफिकल्ट होता है कि इसमें सिर्फ 3% स्टूडेंट ही पास होते हैं। और अगर स्टूडेंट को पास करना है तो उनके साथ होना होगा मैजिकल पावर। आई मीन रियली सुपीरियर मैजिकल पावर। और जब स्टूडेंट्स ग्राउंड में गैदर हो रहे होते हैं, खिड़की से एक इंसान उन्हें चुपके से देख रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। इनका नाम होता है क्लाउडे लुकी। स्टूडेंट्स में सिर्फ आम इंसान नहीं आते, बल्कि काफी बड़े बड़े इंसान जैसे कि सेक्रेटरी, गवर्नर के बच्चे भी आते हैं। पर जब क्लाउडे इसी चीज को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है, एक अजीब सी आवाज आ रही होती है, क्लैंग क्लैंग, क्लैंग क्लैंग। और ये कोई नहीं होता, ये होता है हमारा मेश द मसल बॉय, जो अपना एक्सरसाइज काफी धूमधाम से कर रहा होता है, इतना तेज कि भगवान भी देख के डर जाए। सब लोग उसे शौक के साथ देख रहे होते कि ये भाई क्या कर रहा है मैजिक स्कूल में। तभी क्लाउडे सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये तो एक मैजिक स्कूल है, ये एक्सरसाइज क्यों किया जा रहा है, वो भी फिजिकल एक्सरसाइज। वो काफी चिंता में आ जाता है। ऐसा तो नहीं चलेगा। मैश बैठ रहा होता है एक एयर चेयर पे, और अगर आपको लगे कि व्हाट इज एयर चेयर, तो आपको और कुछ नहीं करना है। जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि पैर के मसल्स के ताकत से आप इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हवा में एक चेयर है और आप वहां बैठ जाते हो। इसी के साथ मैश एक फिजिकल फिटनेस की बुक पढ़ रहा होता है और ये सोच रहा होता है, अच्छा 45 मिनट्स के अंदर मुझे ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन खाना है। क्लाउडी को समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है भाई। और उसी समय हमारा मैश तो मसल बॉय खाता है एक क्रीम बन। आपने सही समझा। और मैश के पीछे दो बंदे कुछ घास फूस लिए खड़े हो रहे होते। मत कहिए कि आपको ये दिख रहा है, और ये कोई और नहीं होता, ये होता है मैश के पिता द 72-year-old स्ट्रॉन्ग फ्लैश अंकल, और होता है लास्ट एपिसोड 1 का पुलिस वाला। ये देखने को आता है कि क्या मैश मेरे चैलेंज को कंप्लीट कर पाएगा। मैश खा रहा होता है एक, आप सही समझे, क्रीम बन विदाउट एनी फियर। यह क्लाउडी मन ही मन सोच रहा होता है कि तू तो गया बेटे, तुझे तो मैं पास होने दूंगा ही नहीं। इस जगह पे जिसे मैजिक नहीं आता उसके लिए कोई जगह नहीं। और जब स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक पेडिस्टल के ऊपर विद अ ग्रेट शोडाउन प्रस्तुत होता है हमारा क्लाउडी लूसी। स्टूडेंट्स उन्हें देख के चौंक जाते हैं क्योंकि क्लाउडी काफी यंग और टैलेंटेड होता है, और इतनी छोटी उम्र में क्योंकि वो एक प्रोफेसर होता है, स्टूडेंट्स काफी चौंक जाते हैं। स्टूडेंट्स उन्हें एडमायर करते हैं। पर क्लाउडी लूसी थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। वो सोच रहा होता है, यस देखो मुझे एडमायर करो, मुझे अच्छा लगता है। पर क्राउड से एक बंदा देख रहा होता है, लुकिंग अनइम्प्रेस्ड, एंड दैट इज नोन अदर देन आवर मसल बॉय द मैश। क्लाउडी सोचता है कि भाई ये मुझे ऐसा क्यों देख रहा है। इसी के साथ एक शानदार मैजिक स्पेल के साथ क्लाउडी जमीन के अंदर से बेंचेस और टेबल बुला लेता है। आसमान से पेपर की बारिश करते हुए जादुई पेन भी पेपर के ऊपर रख देता है। Everyone is so shocked and impressed कि how did he do it? But in the crowd, there's a person. Yes, the mesh or muscle boy. वो कह रहा होता है कि बेंचेस और टेबल पहले भी तो लगाया जा सकता था। इसे सुनकर क्लाउडियो को बहुत गुस्सा आता है और सोचता है तू तो गया, तुझे अगर आज फेल नहीं किया ना तो मेरा नाम भी क्लाउडियो नहीं। वो सोचता है तू तो बस रुक, देखते जा। और इसी के साथ शुरू होता है द फर्स्ट टेस्ट, जिसे पास करने के लिए बस आपको 30 मिनट्स मिलता है, बट इट्स विद अ ट्विस्ट। पर स्टूडेंट्स इस पेपर को देख के चौंक जाते हैं क्योंकि क्लाउडिया कहता है कि मैंने यहाँ एक ऐसा मैजिक स्पेल यूज किया है जिससे वर्ड्स यहाँ वहां घूमते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है। इसे देखकर अंकल जी और पुलिस वाला कहता है कि हमने मैश को एक गलत जगह भेज दिया, मुझे नहीं लगता ये फर्स्ट टेस्ट को भी पास कर पाएगा। मैश जब पेपर को देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये क्या हो रहा है। वर्ड्स जहां हिल रहे हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। और अब जानते हैं मैश क्या करता है। मैश
वर्ड्स को, क्वेश्चंस को धमकी देता है कि हिलना बंद हो जा या तो तू गया, मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। और वो पेन को तोड़ देता है खटक और पेपर के ऊपर छोड़ देता है। क्वेश्चंस बहुत ही डर जाते हैं और वो सीधा सीधा लाइन में आ जाते हैं। इसे देखकर पुलिस वाला और अंकल शॉक्ड, रियली, मतलब मैजिक की तो माँ बहन हो रही है ना, कि ये क्या हो गया, ऐसा भी हो सकता है क्या। और मेश चुपचाप फर्स्ट टेस्ट पेपर को जाके क्लाउडी को सबमिट कर देता है। क्लाउडी शॉक हो जाता है, ये तुमने कैसा किया, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें मैं फर्स्ट टेस्ट में ही फेल कर दूंगा। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट, जैसे कि पत्थर को उठाना, स्टूडेंट्स सब मेश के पीछे होते, इसलिए उन्हें पता नहीं चलता कि मेश इस इतने भारी पत्थर को बस अपने अंगूठे से उठा रहा है। सब स्टूडेंट्स काफी शॉक होते हैं, उन्हें लगता है कि ये मैजिक से कर रहा है, पर हमें ही पता है कि ये कैसा हो रहा है। और सबसे ज्यादा शॉक्ड होता है हमारा क्लाउडिया क्लाउस। क्लाउडिया ऑफ कोर्स, उसे लगता है कि ये बंदा, क्योंकि उसे पता होता है कि ये मैजिक वैजिक कुछ नहीं कर रहा, ये बस अपने फिजिकल पावर के हिसाब से इन सारे टेस्ट्स को पास कर रहा है। और वहां हमारा मैश एक ब्रेक लेता है और खा रहा होता है यू नो व्हाट, नॉम 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 नॉम। और उसी समय क्लाउडिया अपना अगला चाल चलता है। वो फिर से एक ऐसा मैजिक स्पेल करता है जिससे एक जोर का धमाका होता है, जोर का धमाका। मिट्टी के अंदर से बहुत सारे दीवार बाहर निकल जाते हैं और वो होता है एक बड़ा वाला मेज, एक भूल-भुलैया। क्लाउडिया मन ही मन सोचता है तुम कैसे बाहर निकालोगे। पूरे स्टूडेंट्स काफी शौक में रह जाते हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें इसे पास करना है तो आपके लिए बस 30 मिनट्स है और इस मेज के अंदर आप आराम से पार नहीं कर पाओगे। बहुत सारे ट्रैप्स है और बहुत सारे चंगुल है जिससे आपको बच के बाहर निकलना होगा, सिर्फ 30 मिनट्स में। और क्लाउडिया के इशारे के साथ ये टेस्ट शुरू हो जाता है। मैश सोच रहा होता है कि मुझे कहा जाना है, ये तो बस एक टेस्ट है, इस टेस्ट का मतलब क्या है। उसी समय उसके सामने एक लड़की आ जाता है, बहुत ही प्यारी लड़की, उसका नाम होता है लेवोन इरविने। वो कहता है क्या मैं आपका साथ चल सकता हूँ, मुझे अकेला डर लगता है, तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मैश कहता है क्यों नहीं। इरविने, जिसे हम इरवाइन कहेंगे, इरवाइन काफी खुश हो जाता है। वो कहता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जब दोनों चल रहे होते हैं, इरवाइन एक पत्थर से टकरा के गिर जाती है। मैश उसे उठाता है और इसी तरह इरवाइन काफी अलग अलग ट्रैप्स में फंस रही होती है, जैसे ये गोब्लिन्स जिससे मैश उसे बचाता है, जैसे जमीन से निकले हुए हाथ जिससे मैश उसे बचाता है। और जब इरवाइन एक जमीन के गड्ढे पे घुस जाता है फिर से, तो मैश उसे छोड़ के आगे चला जाता है। इरवाइन कहता है कि तुम मुझे छोड़ के आगे नहीं जा सकते, रुक जाओ। मैश कहता है नो थैंक्स। उसी समय इरवाइन काफी गुस्से में एक स्पेल चालू करता है जिससे मैश का हाथ और पाव लोहे के हथकड़ियों में बन जाता है और वो गिर जाता है। और वो कहता है ये तुमने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। और अब हमें पता चलता है इरवाइन का असली चेहरा। वो कहता है कि मुझे एक्चुअली क्लाउडे ने तुम्हारे पीछे लगाया था ताकि मैं तुम्हें आगे जाने ना दे सकूं। इसे सुनकर मैश, जी हाँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं होता। वो अपने पाँव के उंगलियों से बस खड़ा हो जाता है और अपने हाथ के हथकड़ियों को आराम से तोड़ देता है। इसे देखकर उस लड़की को भरोसा नहीं हो रहा होता है, पर बस इतना ही नहीं, वो अपने पाँव के हथकड़ियों को भी ऐसे ही तोड़ के आगे बढ़ जाता है भागते हुए। और जब लड़की सोच रही होती है कि ये क्या हुआ, ये कैसा हुआ, तभी उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। मॉन्स्टर का नाम होता है स्फिंक्स। अगर आपको पता नहीं तो स्फिंक्स एक्चुअली में पुराने इजिप्शियन कल्चर में पिरामिड का गार्डियन होता है। और वो स्फिंक्स उस लड़की से एक आइकॉनिक क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ कि सुबह मेरे साथ 4 पाँव होता है, दिन को 2 पाँव होता है और रात को 3 पाँव। वो लड़की सोचता है कि ये तो बस एक टेस्ट है, मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मैं इसे मैजिक से, अपने मैजिक से इसे ओवर पावर कर दूंगी। और जब वो मैजिक चलाने ही वाला होता है, स्फिंक्स जोरों से झटका देता है उसके हाथ को और उस लड़के का मैजिक वांड बहुत ही दूर जा गिरता है। और स्फिंक्स कहता है मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। और उसके वजह से इरवाइन के हाथों से खून निकल आता है। और जब स्फिंक्स उसे मारने ही वाला होता है तब साइड से
एक सोरो का मुक्का स्फिंक्स को पड़ता है और टैनन है, आपको पता ही है, और कोई नहीं, ये है हमारा मेश द मसल बॉय। स्फिंक्स होश खो देता है, आंखें पूरी सफेद जमीन में गिर जाता है। इसे देखकर इरवाइन काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें धोखा दिया था, तुम क्यों वापस आ गए? मेश कहता है कि मुझे पता है, शायद तुम कोई मजबूरी में होंगे, इसलिए तुम ये कर रहे हो। मैं भी मजबूरी में हूँ, इसलिए मैं ये स्कूल में आया हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसे सुनकर इरवाइन काफी इमोशनल हो जाती है कि मैंने इसके साथ इतना बड़ा धोखा किया और अब भी ये मेरी हेल्प कर रहा है। और इसी के साथ साथ 30 मिनट्स खत्म होने को आता है। बाहर क्लाउडी काफी खुश हो रहा होता है। इस टेस्ट में तो लड़का गया। बहुत अचानक से एक बहुत तेज आवाज आ रहा होता है, बूम बूम बूम। सबके दिमाग में आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, ये आवाज कैसी? जो स्टूडेंट्स मेज के बाहर आ गए थे सब उस मेज के दीवार को देखते हैं, क्योंकि आवाज उसी तरफ से आ रहा होता है। बूम! एक जोर का झटका होता है, और क्योंकि दीवार काफी मोटी होती है और क्योंकि उसे मैजिक से बांधा गया होता है, इसलिए उसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसलिए जब क्लाउड ये चीज देखता है वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। ये क्या हो गया? और जब धुआं क्लियर होता है तो दो लोग के पाँव दिखते हैं, और वो कोई नहीं होता बल्कि वो होता है मैश और इरवाइन। मैश दीवार को तोड़ते हुए आगे आया था और इरवाइन उसके पीछे पीछे। एंड ऑफ कोर्स मैश करता है जो उसे सबसे अच्छी तरीके से आता है। इसी चीज को बहुत ही ऊपर से खिड़कियों से एक बूढ़ा आदमी देख रहा होता है। थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये कौन है, पर हम जब ग्राउंड पे देखते हैं तो वो स्टूडेंट जो मेज से बाहर आ गए थे काफी गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं, चीटर, बाहर चले जाओ, इसे तो तुम्हें मैजिक से पार करना था, पर तुमने फिजिकली चीट करके पार किया, तुम बाहर चले जाओ। पर इरवाइन जोरों से चिल्लाता है, चुप हो जाओ, ये सब मेरी गलती की वजह से हुई है, दिस इज ऑल माई फॉल्ट। उसे सुनकर क्लाउडी कहता है कि चुप हो जाओ और कुछ मत कहो, अगर तुम कहे तो मैं तुझे फेल कर दूंगा। पर इरवाइन कहता है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे क्लाउडी ने कहा था कि मेश को इस मेज में ही फंसाया जाए, इसलिए मैं तरह तरह की ट्रैप्स में फंस रहा था जानबूझकर। पर जब मैं असलियत में ट्रैप में फंस गई थी तो मुझे मेश ने हेल्प किया और उसने कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। पर मेश कहता है कि मैंने तो तुमसे ऐसे कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो तुम्हें बस कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा यहाँ से निकलने के लिए। पर इसे सुनकर क्लाउडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहता है कि ये जो आखिरी टेस्ट है वो भी मेरे हाथों पे है और मैं ये टेस्ट में तुम दोनों को जैसे भी फेल करवा दूंगा। ये कहते हुए वो एक बहुत बड़ा मैजिक स्पेल कास्ट करता है और जब ये मैजिक वो दोनों के ऊपर चलाने वाला होता है तब मेश आगे बढ़ता है और उसके वांड की चटनी बना देता है। इसे देखकर क्लाउडी का मुंह खुला ही खुला रह जाता है, आंखें खुली ही खुली रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, मेरा वांड क्या हुआ। और उसे देखकर सिर्फ क्लाउडी नहीं बल्कि उसके पिता और पुलिस वाला भी शौक में रह जाता है। इतना शौक कि फेस का एक्सप्रेशन पूरा उड़ जाता है। स्टूडेंट्स भी चौंक जाते हैं कि ये क्या हुआ, एक प्रोफेसर को वांड इसने कैसे तोड़ दिया। और जब क्लाउडी गुस्सा हो ही रहा होता है और मेश पे अटैक करने की कोशिश कर ही रहा होता है, ऊपर से एक आवाज आती है, रुक जाओ। और जब सब लोग आसमान की ओर देखते हैं तो वह एक बूढ़ा आदमी आसमान में होता है और ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो खिड़कियों से देख रहा था। वो कहता है कि ये आखिरी टेस्ट मैं लूंगा और क्लाउडी से कहता है कि तुम बाद में मुझसे मेरे ऑफिस में मिलो। क्लाउडी को पता होता है कि अब उसकी खैर नहीं। यही कहते हुए वो पहला स्टूडेंट को टेस्ट हॉल में बुला लेता है और वो कोई नहीं होता, वो होता है मैश दमसल। मैश टेस्ट हॉल में प्रवेश कर लेता है। टेस्ट हॉल पूरा अंधेरा होता है, बहुत बड़ा टेस्ट हॉल होता है और सबसे ऊपर आगे बैठ रहा होता है वो बूढ़ा। और अब मैं बताता हूँ आपको कि ये होता कौन है। ये होता है इस मैजिक स्कूल का हेडमास्टर। इनके साथ और बहुत सारे प्रोफेसर्स इस टेस्ट को देख रहे होते हैं। हेडमास्टर बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो पूछता है कि तुमने इस मैजिक एकेडमी को चूज क्यों किया। मैश कहता है, मैं शांति से अपने पापा के साथ रहना चाहता था इसलिए। हेडमास्टर सोचता है कि ये कैसा रीजन है, क्योंकि उसे पूरी बात पता नहीं होती ना। हेडमास्टर सेकंड क्वेश्चन पूछता है। हेडमास्टर का सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि क्या तुमने उस भूल भुलैया में एक लड़की को बचाया था, इवन इफ यू डिडंट हैव टाइम। मेश कहता है हाँ। हेडमास्टर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेश कहता है कि अगर मैं नहीं करता then I would regret it। हेडमास्टर फिर पूछता है क्या तुमने ये करने से पहले कुछ नहीं सोचा। मेश कहता है सोचने को क्या था, it had to be done। इसी के साथ हेडमास्टर सीरियस हो जाता है और मेश से पूछता है
कि तुमने बिना सोचे उस स्फिंक्स को एक पंच मार दिया। क्या होता अगर तुमसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता? मेश कहता है कि मैं उसे देख लेता, पर प्रोफेसर थोड़ा हंसता है, पर फिर अचानक से सीरियस होकर कहता है कि अब मुझे फेस करो, जो कि तुमसे 1000 गुना ताकतवर है। और प्रोफेसर एक काफी खतरनाक स्पेल कैस्ट करता है और मेश के आगे काला धुआं आ जाता है। और जब वो धुआं साफ होता है तो देखने को एक खतरनाक प्राणी मिलता है जिसके बदन पे बहुत सारे दांत होते हैं और वह एक नीला सांप होता है और नीचे एक पुतला जिसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई होती है। प्रोफेसर सारे देख के काफी डर जाते हैं कि ये कैसा मैजिक है, ये कैसा पावर है। हेडमास्टर उसे एक्सप्लेन करता है कि ये काफी खतरनाक जादू है और इस जादू में इस पुतले के अंदर जिससे टेस्ट लिया जा रहा होता है, वो जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी आत्मा इस पुतले के अंदर आ जाती है। ये कहने के साथ साथ बाहर टकला अंकल बेहोश हो जाता है। पुलिस चौंक जाती है कि अंकल तुम्हें क्या हुआ? अंकल बेहोश हो जाता है। और अभी तक आप समझ गए होंगे कि उनका आत्मा कहाँ चला गया। उनका आत्मा आ जाता है इस पुतले पर और जब वो तलवार आगे बढ़ रहा होता है, मेश जोर से उसे एक पंच मारता है, पर इस बार कुछ नहीं होता। उल्टा मेश के हाथ से खून निकल जाता है। प्रोफेसर कहता है, देखो ये होता है असली ताकत। यह होता है जब तुम एक असली ताकत का सामना करते हो, तुम कुछ नहीं कर पाते। और अचानक से बहुत ज्यादा खून गिरता है। प्रोफेसर इज शॉक्ड एंड वंस अगेन मैं शॉक्ड, क्योंकि मेश अपना दोनों हाथ उस तलवार के नीचे दे देता है और अपनी पूरी ताकत से उस तलवार को ऊपर उठाए रखता है। मेश अपना पूरा ताकत लगा रहा होता है। प्रोफेसर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे रोक नहीं पाओगे। तब मेश कहता है, एक ऐसा बड़ा जादू करने के लिए आपको तो काफी तकलीफ हो रही होगी, पर जब तक आप ये जादू करेंगे मैं यहाँ खड़ा रहूंगा अपने पापा के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। ये सुनने के साथ साथ वो मॉन्स्टर हार जाता है। वो मॉन्स्टर हार जाता है मेश के डिटर्मिनेशन के सामने। उसके बाद अचानक से पूरा टेस्ट हॉल लाइट अप हो जाता है। कैंडल हर जगह जल रही होती है और पूरा टेस्ट हॉल सुंदर हो जाता है। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया, क्योंकि मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना था। और हेडमास्टर कहता है कि मैं भी यही मानता हूँ कि ताकतवरों को कमजोरों की हिफाजत करनी चाहिए और जो बहुत ज्यादा ताकतवर है उन्हें रेगुलेट करना चाहिए। और उसके बाद मेश अचानक से कहता है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि अगर आप मेरे सामने आ जाओ तो मैं क्या करूंगा। प्रोफेसर कहता है, हाँ बताओ। मेश कहता है कि मैं आपके थोपड़े को वाल में चिपका दूंगा। हेडमास्टर की बोलती बंद हो जाती है। सारे प्रोफेसर्स भी काफी गुस्से में एक साथ चिल्लाते हैं कि तुम ये कैसा कह सकते हो, पर हेडमास्टर इज चिल। वो सोचता है शायद कि ये बच्चा कितना नादान है, पर इसका दिल बहुत ही साफ है। ये सीधा साधा है और जो दिल में है वो कह देता है। इसके अंदर कोई पाप नहीं और वो कहता है कि मेश यू आर सेलेक्टेड। और इसी तरह हमारा हीरो मेश द मसल बॉय का सिलेक्शन इस मैजिक एकेडमी में हो जाता है। बाहर अंकल की आंखें खुलती है और अंकल काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इवन इफ अंकल का आत्मा उस पुतले के अंदर था, वो सब कुछ देख रहा था। वो सोचता है कि मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है। नाउ इन दिस पॉइंट आई जस्ट फील कि हाउ हैप्पी हिज फादर मस्ट बी, राइट? मेश इज सच ए गुड लैड, इज सच ए गुड यंग बॉय। कोई खराब आदत नहीं, नो ईगो, he just want to protect his family, that is his old father. He is so good, he is such a good man. अब अंत में अगले दिन दिखाया जाता है the first day, the first class of Mesh the muscle boy. यहाँ क्लासरूम में मैम बच्चों को जादू से ताला खोलना सिखा रहा होता है। पहला स्पेल यही सिखाना था क्या? लॉक ओपनिंग स्पेल होता है। अब यही कहते ही लॉक खुल जाता है। अब बारी आती है हमारी मेश दी मसल बॉय की। आपको पता है वो क्या करता है? वो अपना मैजिक यूज करता है और ताले को खोल देता है। मैडम हंसती है, पर जब उसे रियलाइज होता है कि मेश ने क्या किया, कैसा मैजिक यूज किया, वो काफी गुस्सा हो जाती है। वो मेश को बुरा भला सुनाने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? भाई ये मैजिक का स्कूल है, कोई फिजिकल मैजिक का स्कूल नहीं। ये जो तुम कर रहे हो ये स्कूल में अलाउ नहीं। तुम्हारा सिलेक्शन कैसा हुआ? ये देखते हुए साइड में एक लड़का सोच रहा होता है, इससे तो मुझे दोस्ती नहीं करनी, क्योंकि ये मेश से थोड़ा सीनियर होता है। और जब ये लड़का पीछे देखता है तो क्लासरूम के बाहर से एक और लड़का जिसका बाल ब्लोंड होता है वो देख के हंस रहा होता है इस चीज को। उसके बाद जब ये लड़का सोच रहा होता है कि वो लड़का कैसा था, मुझे तो ऐसे वाले के साथ कभी दोस्ती नहीं करनी, और अपना रूम ढूंढ रहा होता है, उसे उसका रूम दिख जाता है 302 302। और जब उसके अंदर घुसता है
तो देखता है कि यार दरवाजा नहीं है, बल्कि और सारे रूम्स में दरवाजे थे। अब तक आपको शायद पता चल गया होगा कि इस रूम में कौन रहता है। यस, पीछे से उसके कंधे पर एक हाथ आता है और वो होता है मैश द मसल बॉय विद द डोर। मैश दरवाजे के साथ घूम रहा होता है। मैश दरवाजे को पकड़ते हुए रूम के बाहर खड़ा हो रहा होता है। ये देखकर वो लड़का परेशानी में आ जाता है कि क्या इसे ही मेरा रूममेट बनना था। अब बताता हूँ उस लड़के का नाम। उस लड़के का नाम होता है फिन एम्स। रूम पे बहुत सारा डंबल्स होता है और हो भी क्यों ना, ये रूम है हमारा मैश द मसल बॉय का। दोनों एक दूसरे से इंट्रोडक्शन बात कर रहे होते हैं और मैश इंट्रोडक्शन में ही अपने मसल्स के नाम बता रहा होता है। अब इस बात को आप जरूर याद रखिए कि मैश के लेफ्ट चेस्ट का नाम होता है केविन एंड राइट चेस्ट का नाम होता है माइक। फिन को भरोसा नहीं होता कि पहले ही बात में ये मुझे अपने मसल्स के नाम बता रहा है। बतिया और तभी फिन, क्योंकि वो थोड़ा पुराना स्टूडेंट था, वो कहता है मैश से कि अगर तुम्हें कहीं जाने का रास्ता मालूम ना हो, कुछ चाहिए तो मुझे कहना। तब मैश फिन से पूछता है कि मैंने सुना कि डिवाइन विशनरी नाम का कुछ चीज होता है। और अगर आपको याद होगा तो डिवाइन विशनरी वो था जिसे मैंने आपको एपिसोड 1 में एक्सप्लेन किया था, वही जिसे भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है और सब प्रोटेक्ट करते हैं, पूरा सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तब फिन कहता है हाँ ऐसा कोई चीज है, तुम्हें चाहिए होगा गोल्ड कॉइन्स, और गोल्ड कॉइन्स तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारा बिहेवियर और बहुत सारी चीजें इस स्कूल में अच्छा होगा। पर सिर्फ यही काम नहीं आएगा, अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो इसका कोई लाभ नहीं। और मैश वहां बैठे बैठे अभी भी अपने हाथों में एक्सरसाइज रिस्ट पेन लगा के यही सोच रहा होता है कि ये तो मुझे पता था कि इतना आसान ये होने वाला नहीं है। फिन कहता है कि डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाई करो और तुम ये कर सकते हो। पर अंदर ही अंदर फिन को भी पता होता है कि वो भी उतना ब्राइट स्टूडेंट नहीं है। इसी नई दोस्ती के चलते हुए मैश फिन से पूछता है कि क्या तू कुछ खाएगा, और आपको पता है कि वो क्या खाते हैं, वो खाते क्रीम बन। मैश 2 क्रीम बन कहीं से निकालता है और एक फिन को ऑफर करता है। फिन कहता है कि क्या तुम्हारा ये पॉकेट में थे? मैश कहता है हाँ ये मेरे पॉकेट में थे। नॉम 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 नॉम। और दोस्तों इसी तरह होता है एपिसोड 2 का खात्मा। अब आगे मैश और उनके दोस्त काफी सारे एडवेंचर्स करेंगे, और अगर आपको इन एडवेंचर्स के बारे में जानना है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस दबा दीजिए, ताकि जब मैं एपिसोड्स अपलोड करूं तो आपको झट से मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके लिए फ्री है पर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।